ओम नमः शिवाय। धनु लग्न या धनु राशि आपकी है तो आपके लिए यह मासिक राशि फल है, जिसमें गुरु का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन सभी के समावेश लेकर के बताया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, सभी भावों की चर्चा हम करने वाले हैं। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर भी है, जिससे आप अपनी कुंडली का विवेचन करा सकते हैं। और साथ ही में प्ले लिस्ट बहुत सारी है, उसको आप खोल करके अपनी मनपसंद वीडियो देख सकते हैं, अपने संशय का निवारण कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये आपका धनु लग्न है तो कैसा रहने वाला है यह माह। सर्वप्रथम हम लग्न को लेकर के देखते हैं, और लग्न से ही ये राशिफल मुख्य रूप से प्रभावी होता है। उसके बाद है चंद्र राशि से। शास्त्रों में चंद्र राशि से ही गोचर फल को देखने के लिए बताया गया है, पर मेरे देखने में यही आ रहा है कि लग्न से सटीक फल की प्राप्ति हो रही है। अब जिसकी कुंडली नहीं है या सिर्फ राशि का पता है तो वो राशि कुंडली को ही अपनी मूल कुंडली मान करके और अपने फलादेश को देखेगा। आइए देखते हैं कि यहाँ से गुरु दूसरे भाव में आए हैं, नीच भंग राजयोग बना हुआ है, परंतु ये जो बैठे हुए हैं केतु यहाँ पे ये गुरु के शुभ फल का जो ये नीच भंग राजयोग बन रहा है उसके में काफ़ी कमी कर देंगे, संकोच कर देंगे। जब भी दूसरे से गुरु का शुभ फल होता है तो 12वें में कोई भी ग्रह बैठा हो गुरु का भेद कर देता है, अर्थात गुरु के शुभ फलों में कमी कर देता है। तो 100% जो गुरु को शुभ फल करना था, एक तो नीचत्व स्थिति है, नीच भंग राजयोग होने से चलिए कुछ हद तक ठीक हो गया, परंतु अब ये भेद कर देंगे तो 50-60% गुरु का जो शुभ फल है वो नहीं प्राप्त हो पाएगा। और इसी कारण जब गुरु यहाँ थे, जब मार्गी होकर के थे, उस समय भी गुरु के शुभ फल और नीच भंग राजयोग कि शुभ फल की जो अनुभूति प्राप्त होनी थी धनु लग्न या धनु राशि वालों को हो नहीं पाई। और शनि की स्थिति थी इस केतु के कारण। केतु का यहाँ जो फल है ना काफ़ी व्ययकारी है, और व्यय करने के कारण हॉस्पिटल आदि के भाव भी काफ़ी सक्रिय हैं। तो इसीलिए यहाँ से गुरु जो धन देंगे उस धन का यहाँ से व्यय करा देंगे। तो ये वेद होने का यही मतलब है। 12वां स्थिति मतलब ये खर्चा आपका काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके रहेगा, इस कारण भी। ये दूसरी केतु की दृष्टियों को देखेंगे तो यहाँ पड़ जाएगी, और साथ में यहाँ पड़ जाएगी, यहाँ पड़ जाएगी। तो इसके कारण ये भाव भी जो गुरु की राशि बनती है भी परेशान में आएगी। चौथा ये जो मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी, इसके कारण भी गुरु के शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। फिर भी यहाँ से तीसरे जब थे, अर्थात कुंभ राशि में जब गुरु विचरण कर रहे थे, उससे कुछ बेहतर होगा। धनु राशि है तो, और यदि धनु लग्न है तो उससे कुछ निम्नतर की ही अनुभूति होगी, क्योंकि हमने स्वयं देखा जब गुरु कुंभ में थे और जब वक्री थे तो 2-4 का काम भी हो गए, और ऋण आदि की निवृत्ति भी हो गई, जमीन बिक भी गई, और ठीक ठाक स्थिति में था, और वो बहुत लंबा ऋण था वो चुका दिया गया, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर थी। और उसके कारण भी शनि दूसरे भाव से त्रिकोण में आया। ये धन अर्थ त्रिकोण बोलते हैं, और इस अर्थ त्रिकोण में शनि के होने के कारण एक गोचर का एक यह भी सिद्धांत आप जान लीजिए कि शनि जिस भाव से त्रिकोण में होता है उस भाव की हानि होती है, गुरु जिस भाव से त्रिकोण में होता है उस भाव की वृद्धि होती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लग्न से अष्टक वर्ग के सिद्धांतों में यह आता है। इसी कारण जब ये देखेंगे लग्न से, तो लग्न से बहुत बड़ा ऋण, यहाँ छोटे ऋण की बात है और बहुत बड़े ऋण की बात यहाँ से होती है। शनि की दृष्टि यहाँ होना और गुरु का यहाँ से यहाँ होना, अर्थात ज़मीन का बिक जाना, उससे पैसे की प्राप्ति हो जाना और उस पैसे को ऋण में डाल देना, ये स्थिति देखा था। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ है, जिससे ज़मीन आदि की बिक्री की स्थिति दिख रही है। माता के स्वास्थ्य में खराबी आदि की स्थितियाँ जो दिखी रही थी वो पहले हुई, तो ये अनुभव में देखने में आया।
और एक तरह से राशि से तो ये 7.5 ही है भी, तो राशि से देखेंगे तो आपके लिए उत्तम स्थिति बन रही है। ओवरऑल लग्न से देखेंगे तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी क्या क्या अच्छी हो सकती है? अच्छी ये हो सकती है कि संघर्ष करने की स्थिति, आपकी जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी और उस संघर्ष का आपको लाभ भी प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं तो उससे आपको सफलता प्राप्त होगी, नौकरी की प्राप्ति होगी और उसके बाद से आप जो है नौकरी प्राप्त कर लेंगे और उसके कारण आमदनी की प्राप्ति भी होगी। और वो आमदनी इस प्रकार से रहेगी कि अभी 1-1.5 महीने तक इतनी आमदनी होगी कि केतु के खर्च हो जाने के बाद भी कुछ न कुछ आप संग्रह कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र जो है छप्पड़ फाड़ करके देने की स्थिति में है। और यहाँ बुद्धादित्य योग भी बना हुआ है। बुद्धादित्य योग जिसको धर्म कर्माधिपति योग भी इस समय हम बोल सकते हैं और उससे काफ़ी लाभ की स्थिति दिख रही है। तो स्वास्थ्य ओवरऑल अच्छा रहेगा। थोड़ा सा गुरु के उपाय करने होंगे। जो पीला पुखराज आपको एक धारण करना है यदि आपकी कुंडली अलाउ करती हो, जन्मांक चक्र में गुरु की स्थिति केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में है तो। और दूसरा उपाय ये है कि भगवान शिव की आराधना आपको करते रहनी चाहिए, विशेष लाभ प्राप्त होगा। माणिक और मूंगा जो रतन इस कुंडली में बनते हैं वो जन्म कुंडली को देख करके, ग्रहों की युति, दृष्टि, बलाबल, सडबल आदि को देख करके ही मूंगा और माणिक का धारण करना है, अन्यथा आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, देख करके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, शुल्क के साथ सलाह प्राप्त हो जाएगी। तो ये उपाय रहेगी। शिव जी की उपासना आप करते रहेंगे, 7.5 से भी आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। दूसरी स्थिति है धन इस माह आपको मिलता रहेगा। वाणी से विशेष धन की प्राप्ति होगी। भाई बहनों से थोड़ा सा खटपट हो सकती है क्योंकि यहाँ से शनिदेव 12वें हैं, इस कारण भी। और माता जी के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानी आ सकती है। संतान होने के योग अच्छे दिख रहे हैं, लाभ की प्राप्ति अच्छी दिख रही है। बहुत बड़ा निवेश कर सकते हैं, उस निवेश का आपको लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन कुछ मतभेदों के साथ ठीक ठाक चलता रहेगा, कोई बहुत परेशानी नहीं है। पत्नी यदि वृद्ध हैं तो जब यहाँ शुक्र शनि की दृष्टि में पड़ रहा है तो कह सकते हैं उनके स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। मानसिक स्थिति थोड़ी बहुत चिंताजनक स्थिति कब कब रहेगी? जब चंद्रमा यहाँ पे हैं, उसके बाद चंद्रमा यहाँ राहु के और केतु के अक्ष में आएंगे और उसके बाद चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में यहीं पे रहेंगे, नीच हो जाते हैं। सबसे अच्छा समय कब होगा? जब चंद्रमा यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, चंद्रमा यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। इन दिनों पे जिस दिन आप हॉरोस्कोप को देख लीजिए, आज का हॉरोस्कोप, और उस दिन में जाएंगे तो चंद्रमा यदि इन गोला जो हमने बनाया उनमें होंगे, उन दिनों पे आप कार्य करेंगे तो विशेष सफलता प्राप्त होगी। जैसे चंद्रमा यहाँ होंगे, नौकरी प्राप्ति के लिए आपको जाना है प्राइवेट जॉब आदि में, अथवा कोई टेंडर आदि पास कराना है, सरकारी अधिकारियों से कोई काम लेना है, तो जब चंद्रमा यहाँ होंगे उस समय आप जाएंगे, आपका काम निश्चित तौर पे बन जाएगा, विजय प्राप्त होगी, सर्वसिद्धिदायक योग बनेगा इन दिनों पे और विशेष सफलता प्राप्त होगी। भाग्योदय होगा। जो पदोन्नति चाहते हैं उनकी पदोन्नति के भी योग दिख रहे हैं और यश प्रतिष्ठा आदि के इस समय काफ़ी वृद्धि होने वाली है। व्यापारी हैं तो आमदनी तो खूब दिख रही है और व्यापार में भी आपका जो है थोड़ा सा व्यापारी खटपट हो सकती है साझेदारों से, इसलिए बहुत अधिक बहस आदि नहीं करना है। अब उसके बाद से 22 तारीख के बाद आपके जो बुध देव होंगे अपनी उच्च राशि से छोड़ करके मित्र राशि में यहाँ पे आ जाएंगे और जब वहाँ पे आ जाएंगे तो स्थिति अच्छी हो जाएगी। बुध देव 22 के बाद तो स्थिति और अच्छी आ जाएगी, आप व्यापारी साझेदारों से अच्छी बनेगी और उनसे जो लाभ चाहिए वो आपको लाभ प्राप्त होगा। कोर्ट केस कचहरी हॉस्पिटल आदि की स्थिति बन सकती है, थोड़े बहुत खर्चे होंगे जहां आपको सूझबूझ से काम लेना है और ज़रूरत पड़ी तो धन रिश्वत आदि दे करके भी अपने पक्ष में काम करा लेना है, ऐसी स्थिति हो सकती है बने। माता जी के पिताजी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो बहुत अच्छा रहने वाला है। पिताजी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी इस माह में रहने वाली
नहीं है, ठीक ठाक रहेगा। आप उनकी दशा अंतर्दशा कोई विशेष खराब न हो, आपकी खराब न हो, तो गोचर से लाभ ही देख रहा है। शत्रुओं पे विजय रहेगी। और ऋण आदि चाहते हैं तो ऋण भी आपको बैंक से मिल जाएगा। लोन लेकर के ही आजकल तो ज़मीन खरीदा जाता है और वो बड़े बड़े भूमि भवन बनाए जाते हैं, तो वो लोन यदि आप चाहते हैं बैंकों से तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रयास करिए और बहुत बहुत शुभ हो आपका। और धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। अगली वीडियो में मिलते हैं।